दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 सीएसबीसी के चेयरमैन लाइव। चलिए फटाफट आप सभी लाइव सुनिए क्या कुछ कहा गया है। इस बार की परीक्षा दोस्तों बड़े बदलाव के साथ होने जा रही है, तो चलिए फटाफट आप सभी लाइव सुनिए। और देखिए, आप में से जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सभी को डर लग रहा है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप सभी अच्छे से रिवीजन करके जाइए। आप लोगों को जो भी टॉप 2200 पीडीएफ प्रोवाइड करवाए हैं, इसको आपको अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है। करेंट अफेयर्स देखिए बिहार पुलिस में, तो इसको लेकर आपको डरना नहीं है। बिहार पुलिस के लिए आपको बीपीएससी लेवल का करेंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, इसमें हाईलाइट चीज़ें ही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सब चीज़ें करेंट अफेयर्स में देखिएगा। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, और यहाँ पर देखिएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये सब सारा कुछ आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवा दिए हैं। अभी आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि रिवीजन अच्छे तरीके से हर एक चीज़ का होना चाहिए। नए चीज़ें आपको पढ़ने से बचना है। और आप लोग जो भी सुपर क्रैश कोर्स के साथ जुड़े हैं, तो टॉप 2200 पीडीएफ आप लोगों को वन लाइनर जो मिला है, इसको आप अच्छे से रिवीजन करके जाइए। और 9th 10th का जो शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाए, उसको आपको 1-2 बार पढ़ लेना है। अगर आप इतना करके चल जाते तो फिर आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर देखिएगा तो ये सब सारा कुछ आप लोगों को कंटेंट मिल गया, तो जाइए आप सभी जम के रिवीजन कीजिए। क्रैश कोर्स होता ही है, लास्ट समय में हर एक चीज़ का रिवीजन हो जाएगा, जिससे आप सभी जम के तैयारी करके एग्जाम दीजिएगा और आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। भर्ती से संबंध में इस विशेष प्रेस वार्ता में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप जानते हैं कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने विज्ञापन संख्या 1/2023 जून 2023 में पब्लिश की थी 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए। इसी क्रम को हम जो है इस नए सिरे से प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि परीक्षाएं 6 चरणों में अगस्त महीने में 7 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। पहली तिथि 7 अगस्त है और आखिरी 28 अगस्त है। इसके बीच में 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त और 25 अगस्त ये और तिथियां हैं। इस परीक्षा के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। और इस तरह से प्रत्येक तिथि में करीब 2.5 लाख से 3 लाख के बीच में अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। और ये परीक्षा राज्य के सभी 38 राजस्व जिला मुख्यालयों में 545 सेंटर्स में आयोजित की जा रही है। 15 जुलाई से सभी कैंडिडेट्स को उनके संबंध में सूचना मिलने प्रारंभ हो चुकी है। 15 जुलाई से सूचना जो उनको मिलनी प्रारंभ हुई है वो ये है कि वे उनका एग्जाम किस तिथि को है और किस जिले में है। सेंटर और एडमिट कार्ड की सूचना उनको उस समय नहीं दी गई है। सेंटर के बारे में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सूचना प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके एग्जाम की तिथि से 1 सप्ताह पहले से दी जा रही है। जैसे 7 अगस्त का जो एग्जाम है, उसमें अब अभ्यर्थी 31 जुलाई की रात्रि से जो है अपना प्रारंभ कर चुके हैं। अभी तक यदि मैं जो है आपको आंकड़ा दूं, तो जो हमारे 17,87,720 कैंडिडेट्स हैं, इनमें से हमारी साइट को विजिट कर चुके हैं 14,91,428। उन्होंने अपने बारे में डिटेल देख ली हैं कि उनके एग्जाम किस तिथि को हैं और किस जिले में हैं। और ये पहली तिथि जो 7 अगस्त है, इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुके हैं 1,90,464। मैं आपको इस एग्जाम के बारे में जो राज्य स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर जो तैयारियां की गई, जिला स्तर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं और केंद्र स्तर पर जो व्यवस्थाएं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। पर्षद, पुलिस मुख्यालय और राज्य सरकार, इसके द्वारा जो है परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के स्तर से 25 जुलाई को सभी जिला के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, प्रमंडलीय आयुक्तों और क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं उप महानिरीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता की गई है, समीक्षा की गई है और इस परीक्षा को कड़ाई से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए और कदाचार मुक्त कराने के लिए सभी जिला के जिला पदाधिकारियों को इस परीक्षा के लिए, इनफैक्ट केंद्रीय चयन परिषद की जितनी भी लिखित परीक्षाएं होंगी, उन सब के लिए एक्स ऑफिशियो परीक्षा संयोजक यानी कि एग्जाम कोऑर्डिनेटर उनको नामित किया गया है। और साथ ही जिला पुलिस अधीक्षकों को एग्जाम को कोऑर्डिनेटर, सहायक संयोजक, इनको नामित किया गया है। तो इस प्रकार से ये जिम्मेवारी जिला स्तर पर डीएम और एसपी को परीक्षा के सफलतापूर्वक और स्वच्छतापूर्वक संचालन के लिए दी गई। हमने अपनी पहले की व्यवस्थाओं में
राज्य के सभी साइबर थाना, मुख्यालय के साइबर थाना और आर्थिक अपराध इकाई के स्तर से सोशल मीडिया आदि पर अपनी जांच निगरानी प्रारंभ कर चुके हैं वो, और ये लगातार जो है पूरी अवधि तक चालू रहेगी और चलती रहेगी। और वो किसी भी संदिग्ध बातों पर अपने जो उनके जो एल्गोरिथ्म हैं उसके आधार पर संदिग्ध बातों या कि इंडिकेशंस उनको जो है एनालाइज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई कर रहे हैं और उस पर नज़र रखे हुए हैं, कड़ी नज़र। परीक्षा केंद्र पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जो है ये है कि हर एक परीक्षा केंद्र पर हमने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं और हर रूम में और अन्य स्थानों पर जैमर भी तैनात किए गए हैं और ये जैमर 5G और वाईफाई इन सभी तरह के सिग्नल्स को काट सकते हैं। तो ये सभी में तैनात रहेंगे एग्जामिनेशन प्रारंभ होने के समय से पहले से और एग्जामिनेशन समाप्त होने के बाद तक। और ये सब सतर्क रहें इसमें, अभ्यर्थी, उनके परिजन और साथ साथ जो है सभी पदाधिकारी और साथ ही एजेंसियां जो हमारी इन्वॉल्व हैं उसमें जो है सभी लोग। तो ये सभी को जो है इसमें लायबल बनाया है, जिम्मेवार बनाया है, सभी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है कि किसी भी स्तर से यदि कोई कोताही होती है या जालसाजी होती है या संलिप्तता होती है तो किसी पर भी बख्शा नहीं जाएगा और वो दंडनीय होंगे। इन सभी अपराधों के लिए जो है 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजाएं हैं और जुर्माना है जो कि 1 करोड़ का भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ सर्विस प्रोवाइडर या दूसरे जो एजेंसीज हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑर्गेनाइज रूप में हमारे एग्जाम को अफेक्ट करने का प्रयास करेंगे या करेंगे तो उनसे जो प्रोपोर्शनेट राशि है जो खर्च हुई एग्जामिनेशन में वो भी वसूल की जा सकती है और साथ साथ उनकी संपत्ति को भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। ये सारे प्रावधान हैं इस एक्ट में। ये सभी क्राइम्स कॉग्निजेबल हैं, नॉन बेलेबल हैं और नॉन कंपाउंडेबल हैं। तो इसलिए और इनका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी या उनसे वरीय पदाधिकारी करेंगे। मैं फिर से सभी अभ्यर्थी जो हमारे अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे उन सभी को मेरी शुभकामनाएं कि वे अपने तैयारी और अपने मेधा पर विश्वास रखकर जो है इस परीक्षा में भाग लें। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन के प्रयोग के झांसे या उसके प्रलोभन में ना आए, मात्र अपनी और अपनी मेधा पर ही विश्वास रखकर इसमें। इसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार का जो प्रयास उनका होगा वो दंडनीय होगा और वो उनके आगे के भविष्य के लिए कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करेगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने लाइव सुना, देखिए अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, अगर आप चाहते हैं कि हर हाल में आपको अगले 3-4 महीने में सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए तो अभी जो भी समय है उसको आप अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए, रिवीजन तरीके से अच्छे से करके एग्जाम देने जाइए। आप लोगों को जो भी टॉप 2200 PDF मिला है, टॉप 500 कंटेंट मिला हुआ है, करेंट अफेयर्स जी के हर एक सब्जेक्ट का सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है। तो जम के आप सभी रिवीजन करके एग्जाम देने जाइए। और दूसरा चीज़ ये है कि देखिए आप सभी इसको लेकर ये हल्के में ले रहे हैं तो आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना। आप सभी के लिए एक लास्ट वार्निंग है, देखिए आपका ये फोकस होना चाहिए कि हमको सही तरीके से सरकारी नौकरी लेना है। अगर आप इस बार इधर उधर कीजिएगा और फिर पकड़े जाइएगा तो फिर होगा क्या कि आप 3 साल 5 साल के लिए बैन हो जाइएगा और आपको भविष्य में सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगा। तो फिर से यहाँ पर देखिएगा 20,000 पदों पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ रही है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर से बहाली आएगी। तो अगर एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार में सिलेक्शन लेंगे। लेकिन आपको जानून तरीके से सब कुछ लेना। यहाँ पर देखिएगा पहले वाली बातें नहीं है। आप सभी अभी चेयरमैन सर से लाइव सुने, देखिएगा तो हर एक चीज़ के बारे में क्लियर किया गया। इस बार क्या है कि डीएम एसपी को यहाँ पे एग्जाम की फुली जिम्मेदारी दिया गया। आप देखिएगा यूपीएससी और बाकी अन्य परीक्षाओं का पेपर ये सब सही तरीके साफ सुथरे तरीके से इसलिए होता है, उसमें मेन जिम्मेदारी देखिएगा तो डीएम को ही बनाया जाता है। अगर कुछ भी एग्जाम में होगा तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बार देखिएगा तो बड़े बदलाव के साथ सब कुछ यहाँ पर पहले वाला चीज़ें नहीं रहा है। जैमर हर एक चीज़ यहाँ पर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हर एक चीज़ आप लोगों को किया जाएगा, जिससे जितने वाले जेन्युइन कैंडिडेट है सभी का सिलेक्शन हो, इधर उधर से कोई सिलेक्शन नहीं ले पाए। और देखिए आपको अफवाह इन सभी चीज़ों से बिल्कुल बचना है। तो यहाँ से आप सभी लाइव हर एक चीज़ के बारे में सुन लिए। और आप सभी के लिए लास्ट यहाँ पर देखिए करेंट अफेयर्स में, तो आप लोग करेंट अफेयर्स को लेकर आपको डर लग रहा है तो देखिए ये सब चीज़ आप लोगों को यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो करेंट अफेयर्स बिहार पुलिस में क्या होता है कि हाईलाइट चीज़ें ही पूछा जाता है। आपको बहुत पढ़ने से बचना। आप बीपीएससी का एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं जिसमें आपको 25 क्वेश्चन बनाना है, इसमें 6-7 क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। जितने भी हाईलाइट टॉपिक ये सब चीज़ें यही पूछा जाएगा। जैसे नोबेल पुरस्कार से पूछा जाएगा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये सब जितने हाईलाइट चीज़ें हैं
इसके बाद देखिएगा खेल पुरस्कार में तो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसका पुराना नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को इसमें दिए हुए हैं और किसको क्या मिला है। अर्जुन पुरस्कार में देखिए 26 नाम है। ये नाम आपको याद नहीं रखना है, ये नहीं पूछा जाता है कभी, सीधा पूछा जाएगा कितने लोगों को मिला है और आपसे यहाँ पर जो भी खिलाड़ी है उसका खेल से संबंधित नाम पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा शीतल देवी किससे संबंधित है, पैरा आर्चरी, यानी पैरा मतलब होता है दिव्यांग और आर्चरी तीरंदाजी। तो हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। तो आप सभी जो भी कंटेंट मिला है इसको रिविजन करके अच्छे से जाइए। और आप सभी ये जानना चाह रहे हो क्या लास्ट समय में ज्वाइन कर सकते, देखिए क्रैश कोर्स होता ही है लास्ट समय के लिए कि आप अच्छे तरीके से इसको रिवीजन करके हर एक चीज़ जो नया पैटर्न है उस अनुसार तैयारी करके जाइए। तो अगर आपकी परीक्षा बाद के चरणों में है तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं हुई है तो जम के आप सभी तैयारी करके एग्जाम दीजिए, जिससे आपका इसी बार हर हाल में बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए।